ठेकेदार आपको 10 बात बोलेगा और आप कहिएगा कि वाह भाई वाह, मेरा ठेकेदार तो बहुत अच्छा है, मेरा घर के लिए इतना अच्छा से सोच रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर भैया आपको बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपके पास आइडिया ही नहीं है ना कि आखिर बनाना कैसे है घर। तो 10 बात क्या क्या बोलता है और कैसे कैसे ये 10 बात जो है लोगों को जाल में फंसाने वाला होता है, ये बात हम बता रहे हैं। और बिल्कुल आप मैच कीजिएगा, ठेकेदार से बात कीजिएगा और आपके घर में काम होगा स्टार्ट, तो कहिए कि हाँ भाई वो बता रहा था। कौन? वही जो काला शर्ट पहन के आया था, वो जिसका नाम है विपिन, वही बता रहा था, सही बता रहा था। तो देखिए क्या क्या बात है, इस बात में नहीं आना है। सब ठेकेदार ऐसा नहीं है, कुछ ठेकेदार है, ठीक है। तो चलिए बता रहे हैं क्या है कि सबसे पहले वो बोलेगा फाउंडेशन का साइज ज़्यादा मत रखिए भैया, फाउंडेशन का साइज कम से कम में ही हम जो है 4 तल्ला 5 तल्ला घर बना के आए हैं। 3 फीट बाय 3 फीट के फाउंडेशन में हम 4 4 तल्ला बना के आए हुए हैं। अभी तक घर में एक नुक्स तक नहीं आया है, घर में अभी तक थोड़ा खरोच नहीं आई है। भाई 4 तल्ला घर बना दिया। मैं जब सोचा तो भाई मेरा तो एकदम से निकल पड़ेगी, ये कौन सा भाई ये नया इंजीनियर बन के आ गया क्या ये ठेकेदार। हाँ, अगर मान लीजिए कि वो खुदा ना खास्ते एक बड़ा सा भूकंप का झटका आया और लेके पलट गई सब, ठेकेदार बोलेगा कि भैया मैं घर नहीं बनाया हूँ ये वाला, ये घर मेरा नहीं बनाया हुआ है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कभी काम भी नहीं लिया हूँ। तुरंत बदल लेगी बात तुरंत बात बदल के वो लापता, मिलेगा भी नहीं इधर वो, अगर कुछ हादसा हो गया तो। इसीलिए बता रहे हैं कि अच्छे से घर बनाइए, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा दीजिए फाउंडेशन में। और जो पैसा एक्स्ट्रा लगाइएगा, हम उस पैसा को बचाने का तरीका जो है ऊपर में आप पूरे से बचा लीजिएगा, अगर मेरा बात सुनिएगा तो, ठीक है। अब देखिए, आप आपसे तो लेगा ही पैसा ठेकेदार, जो बात किए हैं। तो 4 बाय 4 का फाउंडेशन डालने में क्या है, अगर 1 तल्ला घर बना रहे हैं तो। अगर 2 तल्ला घर बना रहे हैं तो 4 बाय 5 का फाउंडेशन डालने में क्या है, 5 फीट गहराई जाने में क्या है, 1 फीट ना बढ़ा, घर का तो मजबूताई बढ़ गया। 1 फीट बढ़ा तो मेरा इसमें क्या लॉस है। हमें 4 फीट पे हमें जो है उसका स्लैब ढलाई करवाना ही है, जो फुटिंग है ढलाई करवाना ही है। तो हम 1 फीट और गड्ढा चले जाएंगे और वहीं पे ढलाई करवा देंगे तो क्या होगा। तो आपका कुछ गया नहीं, गया गया किसका, ठेकेदार का। 1 फीट और नीचे गड्ढा खोना गया। और आपका कितना गया, जो 1 फीट है वो 1 फीट पिलर बढ़ गया, हो गया, यही ना गया। और कुछ गया, कुछ नहीं गया आपका। जितना मटेरियल लगना था फाउंडेशन में उतना ही लगा नीचे, हो गया बात बराबर। आप जीत गए, मालिक यहाँ पे जीत गया, ठेकेदार यहाँ पे हार गया। चलिए फाउंडेशन का बात क्लियर हो, अगला बात चलते हैं और क्या बोलता है। अगला बात है सरिया ज़्यादा मत लगाइए सर जी, ज़्यादा सरिया लगाइएगा ना तो समझिए कि घर वो भी खराब हो जाता है। और हम तो कम से कम सरिया में अच्छा से अच्छा बहुत 4 तल्ला 5 तल्ला बना के आए हुए हैं। और हम तो पिलर में मात्र 4 सरिया दिए हैं, 4 सरिया में हम 4 तल्ला उठाए हैं। भाई ऐसी कोई बात फेंकता है यार, इतना फेंको कि पचे, पचा ही नहीं, बम हेडिंग हो गया, नहीं पचा हमें। यार भगाओ इसे, कॉन्ट्रैक्टर को ये लूटने के लिए आए सिर्फ पैसा। यार बात करो ना थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा मालिक का भी सपोर्ट किया करो यार। सब ठेकेदार नहीं बता रहे, कुछ ठेकेदार जो ऐसा करता है बहुत ज़्यादा ही गलत काम करता है। नया नया ठेकेदार बनता है, सोचता है कि कितना ज़्यादा पैसा कमा के हम अंबानी को फेल कर दें। इसी के कारण में ऐसा गलती करता है। ऐसा गलती करते करते आस्ते आस्ते उसके पास जो है कोई आदमी नहीं जाता है घर बनवाने के लिए, देखते होंगे। तो आपको करना क्या है, जितना सरिया डिज़ाइन में दिया हुआ है उतना सरिया आपको लगाना है, ठीक है। सरिया में कमी नहीं करवाना है। सरिया में कमी इसलिए बोलता है ठेकेदार कि उसका जो है लेबर बच रहा है। सब कुछ कहाँ जाता है, लेबर पे, कि उसका लेबर बचेगा। तो लेबर बचाना चाहता है, ज़्यादा सरिया नहीं डलवाएगा क्योंकि उसको दिक्कत होगा। जितना ज़्यादा सरिया रहेगा उतना ज़्यादा उसका लेबर लगेगा, बांधने में लगेगा, काटने में लगेगा, सीधा करने में लगेगा, मोड़ने में लगेगा। समझ गए बात को ना, यही होता है। अगला क्या बोलेगा, 9 इंची का ईंटा का चिनाई मत करवाइए चारों साइड। हम तो कहेंगे 4 इंची का चिनाई, ईंटा का चिनाई करवाइए तो मटेरियल बचेगा। तो यहाँ पर ठेकेदार जो है ये सही गाइडेंस देता है, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार के लिए भी सही है और ये मालिक के लिए भी सही है। लेकिन
हम कहेंगे अगर आपका मर्जी है, मन है 9 इंची का लगवाना, 9 इंची का लगवाइए। 9 इंची में क्या है, एक तो वॉल जो है वो सिक्योर तो रहता ही है, और 9 इंची से और ज़्यादा सिक्योर हो गया। और दूसरा में जो हीट आती है बाहर का, वो हीट कम आएगा घर में, बिजली का थोड़ा बिल बचेगा, समझ गए ना। तो ये सब दिक्कत जो है इससे आप बच लीजिएगा। लेकिन हाँ, बात जो बताया है कि आधा ईंटा आपका बचत हो जाएगा 4 इंची की दीवार में, ठीक है। चलिए अब अगला क्या बोलता है, जब स्लैब का ढलाई होता है तो उस टाइम भी ये जो है पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको इतना लेबर मिस्त्री लगेगा ना गिट्टी बालू चढ़ाने के लिए, वहाँ से ले जाने के लिए। तो जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा उसको गिट्टी बालू चढ़ाना पड़ेगा। तो 5 इंची से कम आपको छत का ढलाई नहीं करना है। वो बोलेगा 3 इंची रखिए, आपको 5 इंची से कम नहीं करवाना है छत के लिए, ओके। अगर उसमें लाइट बॉक्स लगा रहे हैं छत के अंदर फैन बॉक्स लगा रहे हैं, तब जाके आपको 5 इंची से नीचे नहीं रखना है, और 6 इंची से ज़्यादा दीजिएगा तो आपका पैसा बर्बाद है, समझ गए। अगला आता है कवर ब्लॉक देना ही देना है उसके अंदर में। जब छत ढलाई करवाइएगा उससे पहले आपको पूरे में कवर ब्लॉक चिपका देना है। और ये कवर ब्लॉक लगाने से मिस्त्री भागता है, सोचता है कि कौन जाएगा इसमें 2-3 घंटा लगाने के लिए कि हम एक एक करके कवर ब्लॉक सरिया के नीचे लगाए। तो इसीलिए वो भागता है। वो बोलेगा क्या कि हम जो है खंती रखते हैं उसी से उठा देंगे सरिया। ये क्या बात हुआ भैया, ऐसे सरिया नहीं उठता है। कहीं पर सरिया ज़्यादा उठ जाएगा, कहीं पर ज़्यादा धंस जाएगा, उस टाइम खराब होगा तो किसका जाएगा, मालिक का। ओके, सिंपल सी बात। अगला आता है कि कैंटिलीवर। इस टाइम ठेकेदार क्या बोलेगा, कैंटिलीवर निकालिए ना, जितना ज़्यादा निकालिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि शाम के टाइम में निकल के खूब घूमिएगा। ये जो है मलाई मारने वाला काम, कैंटिलीवर में उसको तो काम बनता नहीं है कुछ। कैंटिलीवर निकाल दिया, पूरा पैसा एरिया के हिसाब से जोड़ लिया, ले लिया, हो गया। ये तो ठेकेदार का फ़ायदा है। जहाँ पे फ़ायदा होगा वहाँ पे वो चूकेगा कहीं बोलने से कि आपको आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ। तो सीधा बोले कि मक्खन मारेगा, भैया निकालिए कैंटिलीवर, मस्त रहेगा। लेकिन कैंटिलीवर निकालना है तो 3 फीट से ज़्यादा मत निकालिएगा, नहीं तो फिर जो है आस्ते आस्ते झुकते झुकते टूट जाएगी, समझ गए। अब अगला बता रहे हैं क्या है, शटरिंग के जगह पर जो है जैसे ईंटा का शटरिंग कर देता है पिलर बनाने के लिए, तो ईंटा चिनाई कर देता है और बोलता है हो गया भैया। उसमें बहुत ही गलत है वो, ये प्रोसेस बिल्कुल से गलत है। ईंटा का चिनाई, एक तो ईंटा की बर्बादी हो गई, दूसरा में जो है जितना स्ट्रेंथ आना चाहिए कॉलम के लिए उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा। बहुत सारे स्किल लेकर हम रिसर्च किए हुए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, समझे। तो इसीलिए ईंटा का चिनाई नहीं करवाना है। शटरिंग का बोलिए प्रॉपर करके निकालो ना, हमें प्रॉपर शटरिंग करवाओ। जब पैसा दिए तो हम ईंटा क्यों लगाए, क्यों बर्बाद करें। आप शटरिंग करो पूरे से, तब जाके पिलर बनाओ। एकदम सीधा होना चाहिए पिलर, और सरिया एकदम पिलर के बीच में होना चाहिए, कंक्रीट के बीच में, समझ गए। अगला है जब कॉलम का साइज बोलिए कि कहीं पे हमें 9x9 9x12, तो उसके पास फ्रेम नहीं रहेगा तो बोलेगा 9x9 का ही दीजिए ना, बहुत मस्त कॉलम है 9x9 का। आपका ये 9x9 का कॉलम से हम जो है 5 तला खड़ा कर दिए हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर कितना पिलर देंगे, सब कुछ पिलर पे ही डिपेंड करता है। पिलर जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर का लोड से रहता है, तो पिलर का मजबूताई होना बहुत ज़रूरी है। पिलर बीम फाउंडेशन घर के लिए इतना ही ज़रूरी है, उसके अलावा सब जो है वेस्टेज है। इतना मजबूत कर लिया ना अच्छे से, हो गया आपका घर मस्त। तो कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए, इतना मेहनत करके बताए हैं क्या। चलिए फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।